सफर के एहसास के लिए मेरी आवाज और कैमरे के संग संग चलो। रेतीले टीलों से घिरे तपते रेगिस्तान में आसमान से मानो आग बरसती है। पानी की एक बूंद अमृत से कम नहीं है। हम जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिकंदरा कस्बे से उत्तर की ओर आभा नगरी अर्थात चमकदार नगर अर्थात आभानेरी गांव पहुंचने वाले हैं। तो लीजिए, हम पहुंच गए आभानेरी। 3000 साल से भी अधिक पुराना ये गांव न जाने कितने रहस्य छिपाए हुए हैं, और इसका सबसे बड़ा रहस्य है चांद बावड़ी। आइए चांद बावड़ी में छिपे रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करें। मेरे कैमरे की आंख और मेरी आवाज से जुड़े रहिए और याद रखिए, प्रतिपल जल है तो कल है। इसके बाह्य परिसर में हरियाली ने मानो बसेरा किया हुआ है। यहाँ दरख्तों की छाया को देखकर ये लाइनें याद आ रही हैं। दूर से थक कर आया हूँ मैं, यहाँ तो दरख्तों की छाँव मिलेगी। हरियाली से घिरी पगडंडी पर चलते हुए हम चांद बावड़ी देखने जा रहे हैं। मित्रों, इस अजूबे को देखने से पहले ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। खूबसूरत ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हो जाएं। पलक झपकते ही आपको दिखाई देगी चांद बावड़ी। रेतीले टीलों से घिरे तपते रेगिस्तान में आसमान से आग बरसती है। पानी की एक एक बूंद को लोग तरसते हैं, और वही बूंद जब आसमान से धरा की ओर आती है तो लोग उसे अमृत समझकर अपने पास सुरक्षित कर लेना चाहते हैं, और बादलों से बरसते जल को संरक्षित करने के लिए राजा मिहिर भोज ने आज से लगभग 900 साल पहले यह बावड़ी बनाई। आप पलक झपकते ही इसकी खूबसूरती को देखेंगे और देखते ही रह जाएंगे। 14 तल में छिपी रहस्यमयी कहानी। आग बरसती आसमान से, सूख रहा रफ्ता रफ्ता आंखों का पानी। तब भी ऐ जमाने, पानी बर्बाद करने की मत कर नादानी। अनावृष्टि के कारण जब जीवन खतरे में था, आभानेरी अंचल में जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज, जिन्हें चांद नाम से भी जाना जाता था, अद्भुत कलात्मक रहस्यमयी चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। 13 मंजिल की यह बावड़ी दुनिया में सबसे गहरी बावड़ी है। चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ी है। ऊपर से नीचे तक 3500 सीढ़ियां किसी भूल भुलैया की तरह लगती हैं।
स्तंभ युक्त बरामदों से घिरी हुई यह बावड़ी वर्गाकार है। निचली मंजिल पर बने दो ताखों पर महिषासुर मर्दिनी और गणेश जी की सुंदर मूर्तियां बावड़ी में पूजा अर्चना और भक्ति के इंद्रधनुषी रंग घोल देती होगी। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ भक्तगण करते होंगे देवी मां को प्रसन्न करने के लिए। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, हे हिमालय राज की कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत, विश्व को संपन्नता देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती तुम्हारी जय हो। शिव पार्वती के पुत्र लंबोदर विनायक श्री गणेश जी की अद्भुत प्रतिमा है। गणेश जी अपने बुद्धि चातुर्य से प्रत्येक बाधा का शमन करने वाले हैं। उनकी पूजा से सुख सौभाग्य बढ़ता है। उनके मस्तक में ब्रह्मलोक, आंखों में लक्ष्य, कानों में वैदिक ज्ञान, सूंड में धर्म, दाएं हाथ में वरदान, बाएं हाथ में अन्न, पेट में सुख समृद्धि, नाभि में ब्रह्मांड व पैरों में सप्तलोक हैं। जल के दर्पण में अपनी खूबसूरती को निहारते हुए यह बावड़ी मानो अतीत में खो जाना चाहती है। पूर्णिमा की रात को इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। पानी की सतह पर चांदनी की झिलमिल चादर से बिछ जाती है। उसके अक्ष में सीढ़ियां जगमगाने लगती हैं। चांदनी मानो किसी खूबसूरत अप्सरा की तरह 3500 सीढ़ियों से उतरते हुए दिलकश नजारा उपस्थित करती है। कहीं चांदनी तो कहीं सीढ़ियों की परछाई। शायद इसीलिए इसे अंधेरे उजाले की बावड़ी भी कहा गया है। इस बावड़ी में खूबसूरत नृत्य कक्ष भी है। राजस्थान के लोक नृत्यों का नजारा यहाँ के वातावरण में इंद्रधनुषी रंग घोल देता होगा। 16 श्रृंगार किए रंग बिरंगे परिधान में नृत्य की मनभावन मुद्राएं वातावरण को संगीतमय और भाव में बना देती होंगी। यह गैलरी इतिहास की गाथा सुनाती है। यहाँ खंडित हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मानो विदेशी आक्रमण की क्रूरता की कहानी सुनाती है। यहाँ विष्णु कल्कि अवतार कार्तिकेय, महिषासुर मर्दिनी, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी और यक्ष आदि की प्रतिमाएं हैं।
कुछ अत्यंत कलात्मक पिलर्स के अवशेष भी यहाँ दिखाई देते हैं। शिल्पियों ने छैनी हथौड़ी लेकर दिन रात मेहनत करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए इन पत्थरों में नए प्राण फूंक दिए थे। आज भी यह मूर्तियां और खंबे उन शिल्पियों की याद दिलाते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों ने भले ही इन मूर्तियों को खंडित कर दिया हो, लेकिन वह आस्था को स्पर्श भी नहीं कर सके। यह शिव की प्रतिमा है। रेड सैंडस्टोन पर शिव भगवान इसमें ध्यान मुद्रा में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यह मूर्ति अद्भुत है, हमें अतीत की याद दिलाती है। शरद नवरात्र के 3 दिनों में सजने संवरने वाली है बावड़ी। अभी सुनी है, न जाने कितने राज छिपे हैं। एक रात जिन ने इसे बनाया और गायब हो गया, बारात ठहरी और गायब हो गई। कैसी है ये भूल भुलैया, जिन सीढ़ियों से कोई उतरता है उनसे लौट नहीं पाता। 11वीं सदी, महमूद गजनवी के आक्रमण, तलवारों की झंकार, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टाप आज भी सुनाई देती है यहीं कहीं। पतकाल के समय रहस्यमयी सुरंग का शोर आज भी एहसास कराता है रहस्य के, युद्ध के, संघर्ष के उन दिनों की। हर्ष और उल्लास की देवी हर्षद माता का मंदिर आप देख रहे हैं। यह मंदिर भी अद्भुत है, इसमें भी कई राज छिपे हैं। इसका वीडियो अलग से बनाकर मैं अपलोड करूंगा। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अवश्य बताएं। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें। मैं आपके लिए ऐसे ही सुंदर और वीडियो लेकर जल्द आऊँगा।